गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम इंग्लिश में अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर चुके हैं और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में द स्टोरी ऑफ क्रिकेट में समझाया था कि आखिर क्रिकेट आया कहाँ से, कौन कौन से क्रिकेट के क्लब सबसे पहले बनाए गए हमारे दुनिया में, और बहुत सारी चीज़ें हमने क्रिकेट के बारे में पढ़ी कि पहले क्रिकेट के रूल्स क्या थे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं और आगे पढ़ने से पहले आई होप आपने यहाँ तक चैप्टर में जहाँ तक मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अब आगे क्या है। इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट्स यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज्ड विद चेंजिंग टाइम्स एंड येट फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन्स इन रूरल इंग्लैंड। देखिए, आप अगर अब क्रिकेट के इक्विपमेंट्स को देखेंगे, आप देखेंगे क्रिकेट के सामान जो भी इसमें चीज़ें यूज़ होती हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि क्रिकेट समय के साथ बदल गया है। लेकिन आज भी इंग्लैंड में जो रूरल इंग्लैंड है, मतलब जो इंग्लैंड में जो गांव है, आज भी क्रिकेट वहाँ पर उसी तरीके से खेला जाता है जैसे पहले खेला जाता था। ठीक है, वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जो क्रिकेट के मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट टूल्स होते हैं जैसे बैट है, स्टम्प्स है, ये सब किसके बने हुए होते हैं? ये सब नेचुरल मटेरियल के बने हुए होते हैं। और जो बैट होता है वो किसका बना हुआ होता है? लेदर का, ट्विन और कॉर्क का बना हुआ होता है। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड। और हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले हाथ से बनाए जाते थे, आज भी जो बैट है और बॉल है उसको हाथ से ही बनाया जाता है। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग उसकी नहीं होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, उसको आज भी हाथ से ही बनाया जाता है। वो कैसे है? हैंडमेड है आज भी। और क्या हो रहा है, जो बैट बनाने का जो मटेरियल है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? बदलता जा रहा है, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड, पहले उसको मतलब हम एक लकड़ी के सिंगल पीस से कट करके बैट बना लिया करते थे। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि बैट के 2 पीसेस होते हैं। मतलब पहले तो एक स्टिक्स ही बना दी जाती थी सीधी, लेकिन अब आप ये देखते हैं कि बैट के 2 पीसेस होते हैं ना 2 पीसेस। द ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ वुड ऑफ द विलो ट्री, एक ट्री होता है, उस ट्री का नाम है विलो। तो विलो ट्री की जो लकड़ी होती है उससे क्या बनाया जाता है? वो ब्लेड बनाया जाता है। और जो हैंडल होता है वो किसका बनाया जाता है बच्चों? केन का बनाया जाता है, जो मोस्टली कहाँ पर पाया जाता है? यूरोप की जो ट्रेडिंग कंपनीज़ है वहाँ से वो मिलता है, जो कहाँ पर है? एशिया में। मतलब एशिया में भी ट्रेडिंग कंपनीज एस्टेब्लिश देमसेल्व्स इन एशिया। उन्होंने अपने आप को कहाँ पर एस्टेब्लिश कर लिया है ट्रेडिंग कंपनीज ने? एशिया में। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि क्रिकेट के जो बैट हैं वो उसके जो मटेरियल्स है, उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो कैसे कैसे बनाए जाते हैं। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज़ refused to remake its tool with industrial or man-made materials. Plastic, fiberglass and metal have been firmly rejected. देखो, जैसे जो गोल्फ है, टेनिस है, तो उन्होंने तो अपने जो उनके इक्विपमेंट्स हैं, जो गेम्स के जो इक्विपमेंट्स हैं वो इंडस्ट्री में बन जाते हैं, लेकिन क्रिकेट ने मना कर दिया है। जो भी मतलब क्रिकेट को जो भी उनके ओनर्स हैं उन्होंने मना कर दिया है कि हम इसके टूल्स हैंडमेड ही बनाएंगे, इंडस्ट्री में इसके टूल्स नहीं बनेंगे। जैसे आपने प्लास्टिक वगैरह के मोस्टली जो हम हाई लेवल पे जो स्पोर्ट खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, वहाँ पे आपने प्लास्टिक के तो बैट्स नहीं देखे होंगे ना, तो उनको पूरी तरीके से मना कर दिया गया। बट इन मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल चेंज। लेकिन अब देखो, क्रिकेट है ना, अलग अलग तरीके से बॉल डाली जा रही है, तो बॉल डालने की वजह से अलग अलग, तो इससे क्या हो सकता है? बैट्समैन को लग सकता है, या फिर जो भी लोग खेल रहे हैं क्रिकेट में उनको चोट लग सकती है। इसलिए वहाँ के जो इक्विपमेंट्स हैं, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स उनको प्रोटेक्टिव बनाया गया। तो क्रिकेट टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसमें क्या है? चेंजेस आए। The invention of vulcanized rubber led to the introduction of pads in 1848. देखो, जब वल्कनाइज्ड रबर का इन्वेंशन हुआ, ये बहुत हार्ड रबर होती है। कैसी रबर होती है? बहुत हार्ड रबर होती है। तो जैसे वल्कनाइज्ड रबर का इन्वेंशन हुआ वैसे क्या आए? पैड्स आए।
पैड होते हैं ना जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो पैड होते हैं क्रिकेट में, पैड्स का यूज़ किया जाता है जिनको बांध लिया जाता है, जिससे बॉल अगर हमें लगती है तो वो हमारे चोट नहीं लगती है, क्योंकि वो पैड्स पर ही लगती है। उनका वो कब आए, 1848 में आए। उसके बाद ग्लव्स भी आए। उसके बाद क्या आए, ग्लव्स भी आए। क्योंकि आज का जो, अगर हम क्रिकेट का आज का गेम देखें, जिस तरीके से आज क्रिकेट खेला जाता है, तो हम हेलमेट के बिना उस क्रिकेट को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि क्रिकेट खेला जा सकेगा हेलमेट के बिना, क्योंकि बॉल किसी भी तरीके से डाली जा सकती है और बैट्समैन को या फिर जो भी लोग खेल रहे हैं उनको चोट लग सकती है ना चोट। तो हेलमेट के बिना आज का क्रिकेट हम इमेजिन नहीं कर सकते। और जो हेलमेट होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, मेटल के और लाइट वेट मटेरियल्स के बने होते हैं, क्योंकि उनको हम पहनते हैं तो हैवी होंगे तो हम वो खेल नहीं पाएंगे, तो वो होते मेटल के हैं, बट वो सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल के बने हुए होते हैं। तो मतलब क्रिकेट में धीरे धीरे क्या है, चेंजेस आए और बहुत कुछ इक्विपमेंट्स उसमें ऐड हुए। जैसे वल्कनाइज्ड रबर का इन्वेंशन हुआ तो 1848 में पैड्स आए, उसके बाद ग्लव्स बनाए गए, प्रोटेक्टिव ग्लव्स, और उसके बाद जो अभी मॉडर्न क्रिकेट है तो उसको हम हेलमेट्स के बिना तो इमेजिन नहीं कर सकते, इसलिए हेलमेट्स भी बनाए गए किसके, मेटल के और सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल्स के। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को। चलिए अब हम इसका पार्ट 2 पढ़ते हैं। देखिए अब हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन द बॉम्बे एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वॉज अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ ज़ोरोआस्ट्रियंस द पारसीज। देखिए जो इंडियन क्रिकेट की शुरुआत हुई वो कहाँ पर हुई, बॉम्बे में हुई। कहाँ पर शुरुआत हुई, बॉम्बे में। और सबसे पहले जो इंडियन कम्युनिटी बनाई गई, मतलब एक जो संगठन बनाया गया इस गेम को खेलने का, वो कहाँ से था, वो एक छोटी सी कम्युनिटी थी किसकी, ज़ोरोएस्ट्रियंस की, जो कौन है, पारसीज है। ठीक है, तो ये जो पारसीज थे वो किसके कांटेक्ट में आए, ब्रिटिश के कांटेक्ट में आए, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट था, इनका व्यापार में बहुत क्या रहती थी, इनको रुचि रहती थी ट्रेड में। तो उस इंटरेस्ट के साथ ये लोग ब्रिटिश के कांटेक्ट में आए, बहुत क्लोज कांटेक्ट में आए। और उसके बाद क्या हुआ, एंड फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, एक सबसे पहला इंडियन क्रिकेट क्लब बनाया। किसने, पारसीज ने। आगे देखिए अब, और उस क्लब का नेम क्या है बच्चों, उस क्लब का नेम है ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, जो कहाँ पर है, बॉम्बे में। और वो कब बनाया गया, 1848 में। 1848 में बनाया गया। पारसी क्लब्स वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक टाटास एंड बाडियास। तो मतलब इनको किसने, जो सबसे पारसी क्लब को फंड किसने दिया, टाटाज ने और बाडियास ने, जो मतलब पारसी के कौन है, बिजनेसमैन है। उन्होंने इनको फंड दिया और स्पॉन्सर्ड किया। द वाइट क्रिकेट एलाइट इन इंडिया ऑफर नो हेल्प टू द एंथुसियास्टिक पारसीज। मतलब ये जो पारसीज थे उनका बिल्कुल भी साथ किसने नहीं दिया, वाइट क्रिकेट एलाइट ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। मतलब भारत में वाइट क्रिकेट एलाइट थे, उन्होंने बिल्कुल भी किसका साथ नहीं दिया, इनका साथ नहीं दिया। इन फैक्ट देयर वॉज अ क्वारल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना, अ वाइट्स ओनली क्लब, एंड पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज़ ऑफ अ पब्लिक पार्क। मतलब एक पब्लिक पार्क का इस्तेमाल करने पर इन सब में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। किसमें, बॉम्बे जिमखाना में, अ वाइट ओनली क्लब में और पारसी क्रिकेटर्स में क्या हो गई, एक लड़ाई हो गई। आगे देखिए, द पारसीज complained that the park was left unfit for cricket because the polo ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface। उन्होंने पारसीज ने कंप्लेन की कि जो पार्क है उसमें क्रिकेट खेलना था हमें, और क्रिकेट के लिए वो कैसा हो गया, अनफिट हो गया, बिल्कुल सही नहीं रहा, क्योंकि जिमखाना के जो
पोलोपोनीज से उन्होंने बिल्कुल सरफेस को क्या कर दिया, ख़राब कर दिया है, बहुत गड्ढे कर दिए हैं और अब उसमें क्रिकेट खेला नहीं जा सकता है। और फिर क्या हुआ, जब ये बात क्लियर हुई, जब ये बात क्लियर हुई तो पारसीज़ ने, मतलब ये क्लियर हुई कि वो वाइट की तरफ है, इसलिए पारसीज़ ने अपना खुद का एक जिमखाना बनाया जिसमें वो क्या खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। और फिर क्या हुआ, पारसी और बॉम्बे जिमखाना के बीच में थोड़ी बहुत बहस भी हुई, लड़ाई भी हुई, लेकिन इस लड़ाई का जो अंत था वो कैसा था, बिल्कुल हैप्पी एंडिंग थी। और जो इंडियन क्रिकेट के जो लोग थे उनके लिए वो क्या थी, वो एक हैप्पी एंडिंग थी, मतलब कुछ भी गलत नहीं हुआ, सब कुछ सही हुआ। जो पारसी टीम थी उन्होंने बॉम्बे जिमखाना को हराया, कब, क्रिकेट में, कब हराया, किसमें बच्चों, 1889 में। मतलब पारसी जो टीम थी, तो पारसी टीम थी, उन्होंने किसको हराया, बॉम्बे जिमखाना को हराया क्रिकेट में, कब, 1889 में। जस्ट 4 years आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। देखो 1885 में क्या हुई, किसकी स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। और उसके जस्ट 4 साल बाद पारसी टीम ने किसको हराया, बॉम्बे जिमखाना को हराया, मीन्स 1889 में उन्होंने उनको हराया, ठीक है। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें जो शुरुआती के जो उसके अर्ली लीडर्स थे, कौन थे, जो शुरुआत में जो लीडर्स बने वो कौन थे, पारसी स्टेट्समैन थे, मतलब पारसी के राजनेता थे। और कौन थे, दादा भाई नौरोजी, कौन थे, दादा भाई नौरोजी। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी और उसके 4 साल बाद पारसी टीम ने किसको हराया, बॉम्बे जिमखाना को हराया, ठीक है। आई बात समझ में सभी बच्चों को। तो आज के लिए इतना ही, अब हम इस नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आपको यहाँ तक अच्छे से चैप्टर पढ़ना है और समझना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।